इस वेब सीरीज की शुरुआत होती है लखनऊ के एक पारंपरिक और संस्कारी परिवार से। यहां घर की बड़ी बहू कमलेश दिव्या दत्ता है, जो पूरे घर को संभालती है। उसका देवर अरुण सिद्धार्थ शॉ इतना सीधा और आज्ञाकारी है कि कमलेश उसे देवर नहीं, अपने बेटे जैसा मानती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब अरुण का परिवार मिलकर पूजा प्रसन्ना बिष्ट को देखने उसके घर जाता है। पूजा एक मॉडर्न, पढ़ी लिखी और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली लड़की है। अरुण का परिवार उसे देखता है और बड़े ही चाव से रिश्ता पक्का हो जाता है। पूरे समाज और पूजा के घरवालों की नजर में अरुण एक हीरा लड़का है, जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। शादी की तारीख तय होती है और खुशियों की शुरुआत होती है। कहानी आगे बढ़ती है और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। घर में पारंपरिक गृह प्रवेश की रस्में होती हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, औरतें मंगल गीत गा रही हैं और घर में नई नवेली दुल्हन का स्वागत हो रहा है। कमलेश फूली नहीं समा रही है कि उसके लाडले अरुण की जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। पूजा भी इस नए परिवार का हिस्सा बनकर खुश है और सब कुछ एक परफेक्ट और खुशनुमा शादी जैसा दिखता है। लेकिन जैसे ही रात होती है और अरुण कमरे के अंदर पूजा के पास जाता है, ये खुशियों का माहौल एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। पूजा की तबीयत खराब होती है, वह बहुत असहज महसूस कर रही होती है और अरुण से साफ तौर पर कहती है कि वह आज रात इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो अरुण बाहर सबसे शरीफ और संस्कारी बना फिरता था, वह कमरे के अंदर जाते ही एक क्रूर शख्स में बदल जाता है। वह पूजा की बीमारी और उसकी साफ नाक को पूरी तरह दरकिनार कर देता है। उसके लिए शादी का मतलब पत्नी के शरीर पर कानूनी अधिकार पाना है। कमरे के बाहर जहां पूरा परिवार शादी के जश्न में बेखबर होकर नाच रहा है, वहीं कमरे के अंदर पूजा दर्द और लाचारी में इस जबरदस्ती को झेलती है। पहला एपिसोड इसी भयंकर सच के साथ खत्म होता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है शादी की उसी खौफनाक रात के तुरंत बाद की सुबह से। पूजा उस भयंकर मानसिक और शारीरिक सदमे में है जो उसके साथ बीत चुकी रात में हुआ है। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ है। वो उस कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसके लिए सामान्य होना नामुमकिन है। वह इस भयानक माहौल और अरुण से दूर जाना चाहती है। इसीलिए वह बिना किसी को कुछ बताए सुबह उठकर सीधे अपनी जेठानी कमलेश दिव्या दत्ता के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसे अभी इसी वक्त अपने मायके जाना है। कमलेश को लगता है कि नई बहू है, शायद घर की याद आ रही होगी। वह पूजा का दिल रखने के लिए और उसे अकेला न छोड़ने के ख्याल से खुद उसके साथ उसे मायके छोड़ने चली जाती है। पूजा हिम्मत जुटाती है और अपनी मां के सामने रोते हुए अपना सारा दर्द बयां कर देती है। वह साफ साफ बताती है कि अरुण ने पहली ही रात को उसके साथ क्या किया है। लेकिन यहां पूजा को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसकी मां उसकी बात को समझने और उसका साथ देने के बजाय सामाजिक लोकलाज के डर से उसकी बात को दबाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि शादी के बाद यह सब तो आम बात है, हर लड़की को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। मां उसे वापस अपने ससुराल जाने के लिए दबाव बनाने लगती है। अपने ही माता पिता से मिले इस धोखे और बेरुखी के बाद पूजा अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इस दुनिया में अब उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, न ससुराल में और न ही मायके में। वह ससुराल वापस जाने का फैसला नहीं कर पाती और अपनी जिंदगी से तंग आकर मायके से भी कहीं और भाग जाती है। जेठानी कमलेश, जो खुद उसे छोड़कर आई थी, वह बेहद परेशान हो जाती है और पूजा को ढूंढने की कोशिश में जुट जाती है। आखिरकार कमलेश अपनी सूझबूझ से यह पता लगा लेती है कि पूजा कहां है और वह उसे ढूंढ निकालती है। एपिसोड इसी बेहद भावुक और सस्पेंस भरे मोड पर खत्म होता है, जहां कमलेश पूजा के सामने खड़ी होती है। अब अगले एपिसोड में पूजा कमलेश को वो खौफनाक सच बताने वाली है, जिसके बाद इस संस्कारी परिवार की बुनियाद हिल जाएगी। इस तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से, जहां जेठानी कमलेश दिव्या दत्ता पूजा को ढूंढकर वापस घर ले आती है। पूजा बहुत बेबस होकर घर वापस तो आ गई है, लेकिन उसके मन का खौफ खत्म नहीं हुआ है।
जब पूजा रोते हुए कमलेश को बताती है कि अरुण ने पहली ही रात को उसके साथ जबरदस्ती मैरिटल रेप की है, तो कमलेश का पुराना ढर्रा और सामाजिक सोच आड़े आ जाती है। कमलेश इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। वह उल्टा पूजा को ही थप्पड़ मार देती है और कहती है कि शादी के बाद पति का अपनी पत्नी पर अधिकार होता है, तुम इसे रेप कैसे कह सकती हो। कमलेश पूजा को इस सच को दबाने और एक संस्कारी बहू की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहती है। परिवार के सामने सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए घर वाले अरुण और पूजा को हनीमून पर भेजने का फैसला करते हैं। पूजा अंदर से पूरी तरह कांप उठती है। वह जानती है कि उस बंद कमरे में उसके साथ फिर से वही दरिंदगी होने वाली है। पूजा हिम्मत जुटाकर अरुण से बात करने की कोशिश करती है। वह बहुत ही लाचारी से अरुण से गुजारिश करती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। लेकिन अरुण, जो समाज के सामने एक सभ्य लड़का बना फिरता है, वह पूजा की इस बात को भी सीधे से खारिज कर देता है। उसके लिए पत्नी की इच्छा या सहमति का कोई मोल नहीं है। हनीमून के दौरान बंद कमरे में अरुण फिर से पूजा पर जबरदस्ती शुरू कर देता है। पूजा दर्द और मानसिक प्रताड़ना की सारी हदें पार कर चुकी होती है। पूजा कमरे के बाथरूम में जाकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला आत्मघाती कदम उठाती है। वह ब्लेड से अपने प्राइवेट पार्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बुरी तरह काट लेती है। पूजा को तुरंत गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। जब डॉक्टर कमलेश को पूजा की इस भयानक हालत और उसके खुद को ब्लेड मारने की वजह बताते हैं, तो कमलेश के पैरों तले सचमुच जमीन खिसक जाती है। अस्पताल के उस गलियारे में कमलेश का वो झूठा सामाजिक भ्रम, अरुण पर उसका अंधा भरोसा और उसकी रूढ़िवादी सोच एक झटके में चकनाचूर हो जाती है। वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और समझ जाती है कि पूजा झूठ नहीं बोल रही थी। एपिसोड इसी बेहद दर्दनाक और इमोशनल मोड पर खत्म होता है, जहां कमलेश की आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसके अंदर का पश्चाताप और गुस्सा अब ज्वालामुखी बनने को तैयार है। इस चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां पूजा की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। जेठानी कमलेश, दिव्या दत्ता, बेहद परेशान और बदहवास हालत में हॉस्पिटल पहुंचती है। पूजा की यह हालत देखकर कमलेश का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो पूजा के पास बैठकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके ये आंसू और उसका ये रोना साफ बयां कर रहा है कि उसे अपनी गलती का कितना बड़ा पछतावा है कि उसने समय रहते पूजा की बात पर यकीन क्यों नहीं किया था। इसी बीच अरुण खुद लेडी डॉक्टर के पास पहुंचता है और उनसे पूजा की हालत को लेकर कुछ सलाह, एडवाइस मांगने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उस लेडी डॉक्टर को पता चलता है कि सामने खड़ा शख्स ही इस पेशेंट का हस्बैंड है, वह अरुण को बुरी तरह डांट लगाती है और सीधे शब्दों में कहती है, तुम्हारी पत्नी ने जो आत्मघाती कदम उठाया है, उसकी वजह तुम हो। तुमने उसके साथ इतना गलत कैसे किया। डॉक्टर की यह जबरदस्त फटकार सुनकर अरुण अंदर से पूरी तरह डर जाता है और उस डर व गुस्से में वो वहां से सीधे अपने घर चला जाता है। पूजा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जब घर लाया जाता है, तो परिवार वाले दुनिया के सामने सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए अधूरी छूटी हुई मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। घर में मेहमान आए हुए हैं। पूजा एक जिंदा लाश की तरह घूंघट ओढ़े वहां बैठी हुई है। उसके चेहरे पर कोई जान नहीं है। लेकिन जब अरुण अपनी भाभी कमलेश के सामने आता है, तो कमलेश एक भाभी और मां का फर्ज निभाते हुए अरुण के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहती है, तुम्हारी रक्षा भगवान करे हमसे। भाभी के मुंह से ये बात सुनकर अरुण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जिस भाभी ने उसे बेटे की तरह पाला, अब वही उसकी सबसे बड़ी विरोधी बनने वाली है और पूजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगी। एपिसोड के अंत में भाभी कमलेश पूरी तरह से पूजा के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। इस 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है घर के उसी भारी तनाव से। अरुण की करतूत सामने आने के बाद जब केस करने की बात उठती है, तो ससुर जी साफ तौर पर कमलेश और पूजा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ससुर जी गुस्से में मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों बिल्कुल गलत हो।
इस घर में पुलिस नहीं आएगी, और अगर तुम लोगों ने अरुण पर केस किया तो तुम दोनों को इसी वक्त इस घर से बाहर जाना होगा। ससुर जी की इस धमकी के बाद कमलेश और पूजा को उस घर से बाहर निकलना पड़ता है। घर से निकलने के बाद कमलेश पूजा को अकेला नहीं छोड़ती। वह पूजा को साथ लेकर अपने नाना जी के घर पहुंचती है। कमलेश के नाना जी पेशे से वकीली, कानूनी काम का सब काम बहुत अच्छे से जानते हैं। जब नाना जी को अरुण की इस घिनौनी करतूत और पूजा के साथ हुए अत्याचार का पता चलता है तो वह दोनों का पूरा साथ देने का फैसला करते हैं। वह सीधे तौर पर अरुण और उसके परिवार को कानूनी शिकंजे में कसने के लिए एक बड़ा दांव चलते हैं और अरुण के परिवार पर दहेज प्रताड़ना, डाउरी केस का भारी आरोप लगा देते हैं। दहेज का केस दर्ज होते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आती है। पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए अरुण के घर पहुंचती है। जो ससुर जी कह रहे थे कि इस घर में पुलिस नहीं आएगी, उनके सामने ही पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है। पुलिस सिर्फ अरुण को ही नहीं बल्कि उसके मां बाप और अरुण तीनों को गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगती है। लेकिन कहानी में असली रोमांच और सबसे बड़ा ट्विस्ट एपिसोड के अंत में आता है। ये लोग जेल पहुंच भी नहीं पाते कि रास्ते में ही पासा पलट जाता है। पुलिस की गाड़ी के सामने अचानक एक और गाड़ी आकर रुकती है। अरुण के परिवार का कोई बहुत रसूखदार जानकार या वकील पहले से ही कोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल या कानूनी राहत का इंतजाम करके आ जाता है। वह पुलिस को कानूनी कागज दिखाता है, जिसके बाद पुलिस को तीनों को छोड़ना पड़ता है। अरुण और उसका परिवार जेल जाने से बाल बाल बच जाता है। एपिसोड इसी बेहद तगड़े सस्पेंस और मोड पर खत्म होता है। इस एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक बेहद ही चौंकाने वाले मोड से। रास्ते से जमानत लेकर जब अरुण और उसके मां बाप घर लौटते हैं तो भ्रमर एक बेहद शातिर और घटिया चाल चलता है। वह अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए सीधे पूजा के बेबस पिता के पास पहुंचता है और उन पर दबाव बनाता है। वह पूजा के पिता को कुछ दवाइयां, गोली खाने के लिए मजबूर करता है ताकि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाए। भ्रमर का प्लान सीधा है, पूजा के पिता की बिगड़ती हालत का नाटक करके पूजा को इमोशनली ब्लैकमेल करना, ताकि पूजा अब आगे किसी कानूनी पचड़े में न पड़े और अपनी जिद छोड़ दे, अपनी जिद को पूरी तरह तोड़ दे। अपनी गिरती सेहत का हवाला देकर पूजा के पिता अपनी बेटी के साथ वैसा ही करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। पूजा अपने पिता से मिलने तो आती है, लेकिन वह और कमलेश इस ब्लैकमेलिंग के जाल के आगे झुकने और अपनी जिद को तोड़ने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद कमलेश और पूजा पीछे हटने के बजाय एक ऐसा कदम उठाती है जिससे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे घर में एक कथा, धार्मिक आयोजन रखती हैं और मोहल्ले की सारी महिलाओं को आमंत्रित करती हैं। जब सब महिलाएं जुट जाती हैं तो कमलेश और पूजा वहां पूजा पाठ के बीच ही अपनी चुप्पी तोड़ती हैं। कमलेश उस भरी सभा में सबके सामने घूंघट प्रथा, संस्कारी परिवार के ढोंग और बंद कमरे में अरुण द्वारा पूजा पर किए गए जुल्मों का पूरा सच खोलकर रख देती है। वे बताती हैं कि कैसे इस संस्कारी घर के पुरुषों ने मिलकर एक लड़की की गरिमा और उसकी सहमति को कुचला है। वहां मौजूद सभी औरतें ये खौफनाक सच सुनकर सन्न रह जाती हैं। कहानी के आखिरी हिस्से में जब सारा सच बाहर आ जाता है, लेकिन पूजा उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं करती। वह पूरी हिम्मत के साथ खड़ी रहती है और अपना आत्मसम्मान चुनती है। कमलेश के अटूट साथ और दादी से मिली प्रेरणा के दम पर पूजा और कमलेश इस पितृसत्तात्मक सिस्टम और गलत सोच के खिलाफ अपनी जंग को सार्वजनिक रूप से जारी रखने का फैसला करती हैं। सीरीज इसी बेहद शक्तिशाली संदेश के साथ खत्म होती है कि शादी जबरदस्ती का लाइसेंस नहीं है और एक औरत की ना हमेशा ना ही होती है।